नेक्स्ट इज द स्केलर प्रोडक्ट. व्हाट डू वी मीन बाय स्केलर प्रोडक्ट? द स्केलर प्रोडक्ट है दैट इज द प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स. किसके बीच में होती है? ये हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में होती है. जैसे मैंने मान लिया कोई ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, तो ये वेक्टर्स के बीच में ही पॉसिबल है, किसी स्केलर क्वांटिटी के बीच में पॉसिबल नहीं है. बट इसे स्केलर प्रोडक्ट कहने के पीछे भी एक रीजन है कि दो बॉडीज की दो वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट को हम एक डॉट से इंडिकेट करते हैं. इसे हम डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं. क्या भी बोल सकते हैं हम इसको? डॉट प्रोडक्ट. इसे क्या बोलेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, या सिंपली क्या बोलोगे? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. उसका भी यही मतलब है. जो स्केलर प्रोडक्ट होती है उसके एक नई फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्मेशन होती है. जैसे मैं आपको बताऊंगी, ये वो जो नई फिजिकल क्वांटिटी बनेगी, मान लो सी बनी, तो जो नई फिजिकल क्वांटिटी यहाँ से बनेगी इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट से, वो हमेशा कैसी होगी? स्केलर होगी. इसलिए इसे कैसे प्रोडक्ट कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं कि दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट से जो एक नई फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्मेशन होगी वो हमेशा स्केलर होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, वर्क डन बराबर होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है. फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, बट वर्क डन कभी हमने नेगेटिव वर्क डन की कोई डायरेक्शन नहीं होती. वर्क किया मतलब किया, तो वर्क डन कैसा होगा? आपका स्केलर होगा. तो जो दो वेक्टर की प्रोडक्ट से बने उसे कैसी क्वांटिटी कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, जो डॉट प्रोडक्ट से बनेगा. जैसे पावर भी फोर्स डॉट वेलोसिटी होती है, तो फोर्स वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, बट पावर स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए इसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है. ओके, इसको ओपन कैसे करेंगे? कैसे शो किया बेटा हमने? लेट अस सपोज हमारे पास ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये इनके बीच का एंगल थीटा है. तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को कैसे लिखा जाता है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, और क्या लिखेंगे? कोस ऑफ इन दोनों के बीच का एंगल. अब ए और बी हमें दिख रहा है, इनके बीच का ये भी एंगल पॉसिबल है, पर आप देखा करो जिधर डायरेक्शंस बन रही है उनके अकॉर्डिंग, और स्मॉल एंगल होता है, बड़ा वाला एंगल कभी भी कंसीडर नहीं करते हम, स्मॉलर एंगल. तो कितना है ये? थीटा. तो ए बी कॉस थीटा. तो क्या होगा? ये हमारा क्या कहलाता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. कैसे डिफाइन कर रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी. ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट, और इनटू क्या? कॉस ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन ए एंड बी. या कैसे कर सकते थे बेटा? देखो, ए को ब्रेक करो कंपोनेंट्स में. जिस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा, उधर ए का कितना कंपोनेंट होगा? ए कोस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर कितना होगा? ए साइन थीटा. अब ए कोस थीटा और बी में क्या सिमिलरिटी है? दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम. तो डॉट प्रोडक्ट क्या है? एक किसकी प्रोडक्ट है? एक तो बी आ गया और एक साथ में ए कोस थीटा आ गया, मतलब एक वेक्टर और उसके अलोंग दूसरे का जो कंपोनेंट लाई करेगा, उन दोनों की प्रोडक्ट क्या कहलाएगी? डॉट प्रोडक्ट कहलाएगी. तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ द, जैसे बी को ब्रेक कर सकते थे आप, बी इधर थीटा एंगल बनाते थे, कितना हो जाता? बी कोस थीटा. तो सिंपल ए बी कोस थीटा, मतलब कोई एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय किसी दूसरे का वो कंपोनेंट जो उस फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में लाई कर रहा हो. तो बी का वो कंपोनेंट जो ए की डायरेक्शन में लाई कर रहा हो, कौन है वो कंपोनेंट? बी कॉस थीटा. तो ये क्या हो गया? ए बी कॉस थीटा. तो इसे कैसे प्रोडक्ट बोलेंगे हम? डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे. ओके, जो डॉट प्रोडक्ट है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? देखो बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए एक कॉम्यूटेटिव होती है. मैं कॉम्यूटेटिव का आपको मीनिंग पहले ही बता चुकी हूँ. कॉम्यूटेटिव का मीनिंग होता है जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2. तो ये 6 हुआ, ये भी 6 हुआ, तो ये कॉम्यूटेटिव है. तो ये भी कॉम्यूटेटिव होगी. यहाँ से कितना आ जाएगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड बी, कोस ऑफ दोनों के बीच का एंगल, बी का मैग्नीट्यूड ए का, कोस ऑफ दोनों के बीच का एंगल. ए बी लिख लो चाहे बी ए, प्रोडक्ट में कैसी बात है? सेम. तो ये कैसी है? कॉम्यूटेटिव है. नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव और द एडिशन ऑफ वेक्टर. डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2. ये ओपन करें तो ये ऐसे से क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव है. मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर. तो ये कैसी भी है? डिस्ट्रीब्यूटिव भी है. जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. नेक्स्ट क्या है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर्स. देखो बेटा, मान लो 2 पैरेलल वेक्टर है, ए भी इधर ही लाई कर रहा है और बी भी इधर ही लाई कर रहा है. यदि 2 वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो तो उनके बीच का एंगल कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री.
मतलब ए और बी पैरेलल है तो उनके बीच कितना एंगल है 0 डिग्री। यदि पैरेलल होगा तो कोस थीटा ए बी कोस थीटा, थीटा कितना 0, कोस 0 1, मतलब कितना आ गया केवल ए बी आ गया। तो डॉट प्रोडक्ट जो मैग्नीट्यूड सिंपल दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट जब दोनों पैरेलल लो तो किसके बराबर होती है, उनकी मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होती है। यदि कोई दो वेक्टर जैसे ए और बी हैं आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनकी डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगी, केवल ए बी के, क्योंकि कोस 0 तो 1 हो गया। तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट जब वो आपस में पैरेलल हो तो उनकी मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट के इक्वल होती है। ओके, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स, दो इक्वल वेक्टर्स की, देखो मैं कह दूं यदि ए वेक्टर और बी इक्वल है उसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो डायरेक्शन सेम है तो ए वेक्टर डॉट बी क्या आएगा, एक ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ दोनों के बीच का एंगल, और डायरेक्शन सेम है तो थीटा की जगह कोस 0 1, मतलब ए बी के इक्वल। ए बी क्या है, ए और बी का ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है आपस में इक्वल। तो चाहिए मैं बी की जगह भी ए लिख लूँ तो क्या आ गया ए का स्क्वायर। तो दो इक्वल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, उनमें से किसी भी एक के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। दो इक्वल वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है, उनमें से किसी भी एक के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होती है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल रहे हैं पर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो क्या लिखोगे बेटा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, कोस ऑफ दोनों के बीच का एंगल कितना है दोनों के बीच 90, तो कोस 90 कितना आ गया 0। मतलब दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितनी आती है 0 आती है। ओके, एक और चीज बच गई इसके अंदर, यूनिट वेक्टर्स। जैसे 3 यूनिट वेक्टर पढ़े हमने, आई एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जे वाई एक्सिस के लॉन्ग और के कैप जेड एक्सिस के लॉन्ग होता है। ठीक है, तो क्या कहा हमने इसमें, ये परपेंडिकुलर है आपस में। यदि हम आई डॉट जे निकालें तो कैसे लिखेंगे, आई का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट वेक्टर क्योंकि जे का मैग्नीट्यूड 1, कोस ऑफ दोनों के बीच का एंगल, आई कैप और जे कैप परपेंडिकुलर है तो कोस 90 कितनी हो गई 0। मतलब किसी एक यूनिट वेक्टर की दूसरे यूनिट वेक्टर जे या के के साथ भी ऐसे होगी, आई का मैग्नीट्यूड 1, के का 1 और कोस ऑफ दोनों के बीच का एंगल 90 होगा। तो किसी दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ उसकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। खुद के साथ कितनी होगी, आई कैप की आई कैप के साथ, आई का मैग्नीट्यूड 1, इधर इस आई का भी 1, कोस ऑफ दोनों के बीच का एंगल, आई कैप और आई कैप तो सेम डायरेक्शन में लाई करेंगे तो एंगल 0, कोस 0 1। लोग खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होती है दो यूनिट वेक्टर्स की। तो दिस इज अबाउट द डॉट प्रोडक्ट।